Welcome to my YouTube channel. In the previous video of accountancy, we have learnt about preparation of income expenditure account through some practical problems. In the present video, we will understand about balance sheet, some basic concepts regarding balance sheet, and one numerical example to understand preparation of income expenditure with balance sheet. Balance sheet is a common topic for all of you. We have studied this topic in previous class also. So balance sheet is prepared to show financial position at a particular date. In case of not-for-profit organization, balance sheet is prepared in two point of view. First of all, opening balance sheet. Second one is the closing balance sheet. Both balance sheet are prepared to show financial position. दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव तो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना ही है, लेकिन जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है दैट इज मेनली प्रिपेयर टू कैलकुलेट कैपिटल फंड. जो हमारा कैपिटल फंड जो हमें कैलकुलेट नहीं हो पाता है, जो क्वेश्चन के बाद गिवन नहीं होता, तो यहाँ पर उस कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट का. एंड द कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज. कैसे करते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं हम क्या, ओपनिंग असेट्स और ओपनिंग कैश बैलेंस, और उसके बाद हम दिखाते हैं ओपनिंग लायबिलिटीज. असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करके जो बैलेंस बचता है दैट इज नोन एज कैपिटल फंड. सो इसमें कैपिटल फंड हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है. ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. हाँ, इसकी जरूरत कब नहीं होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की नीड कब नहीं होगी? क्वेश्चन में इफ कैपिटल फंड इज गिवन, अगर हमें कैपिटल फंड क्वेश्चन में गिवन हो जाता है तो उस केस में इसको बनाने की कोई नीड नहीं रहती है. इसके बाद बात करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की. लास्ट डेट पर बनाई जाती है करंट ईयर में और फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है. इसमें ध्यान रखें, केवल हम क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी को लेते हैं. क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं कैश का, यानी कि ओपनिंग बैलेंस इधर आता है कैश का, क्लोजिंग बैलेंस इधर आता है कैश का. इसके बाद जो कैपिटल फंड हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया उस कैपिटल फंड को यहाँ पर लिखते हैं, उसमें सरप्लस को ऐड करते हैं, डेफिसिट हुआ इनकम एक्सपेंडिचर से तो उसको माइनस कर देते हैं, बाद में दोनों साइड अप्लाई करते हैं, वो बराबर आता है, बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर हो जाती है. तो बैलेंस शीट के काफी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो आपने अब तक पढ़े हैं. तो बैलेंस शीट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े वो अब तक काफी सेम रहे हैं, काफी बिल्कुल सेम है. बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ पर आपको दो बैलेंस शीट तैयार करनी है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग. ओपनिंग में ओपनिंग फिगर्स जाएंगी, क्लोजिंग में क्लोजिंग फिगर्स जाएंगी. या आप ये कह सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में वो फिगर्स आएंगी जो लास्ट ईयर से बिलोंग करती होंगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो फिगर्स आएंगी जो करंट ईयर से बिलोंग करती होंगी. सो इन दैट सिचुएशन बैलेंस शीट इज नॉट सो डिफिकल्ट. बस थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जो बताई गई हैं. और अब आते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर और कंप्लीट करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर विद बैलेंस शीट. लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. Here is the question number 43. In this question, we are having a receipt and payment account and some adjustments. We have to prepare income expenditure account and balance sheet as at that date. हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है, इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करना है. Let's solve question number 43. Yes students, so let's come to solution of question number 43. In the question we are having in the receipt side to balance BD, that's the opening balance of cash, so it will be used in opening balance sheet which we will prepare after this. Then we are having subscription, so it's the income for us, so we will write in credit side by subscription 20,000 rupees. एंड वी आर हैविंग इन इंटरनल इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसमें दिया हुआ है क्लब के पास 50 मेंबर हैं, हर एक आदमी 500 रुपये पे करता है. मैंने आपको बताया था कि अगर मेंबर को सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट मिलता है वो सीधा सीधा मिलता है इनकम एक्सपेंडिचर का. अब 20,000 रुपये मिले हैं लेकिन 25 मिलने चाहिए. इसका मतलब क्या है कि 5,000 अभी भी रिसीव होने बाकी हैं, तो इट इज़ अ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर. वो ऐड होता है तो उसको ऐड कर देंगे. इसके साथ साथ दिया था कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे 31 मार्च 2018 में वो 6,000 रुपये थे, यानी कि लास्ट ईयर के 6,000 थे, और ऊपर 6,000 में से आप देखेंगे तो 5,000 आपको मिल चुके हैं. इसका मतलब 1,000 अभी भी पेंडिंग है, लेकिन वो यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे क्योंकि वो लास्ट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट हो चुका होगा. इसके बाद दिया हुआ है हायर ऑफ ग्राउंड, सिंपल रिवेन्यू इनकम है, शो कर देंगे. उसके बाद सरप्लस दिया हुआ है एंटरटेनमेंट से, सिंपल रिवेन्यू इनकम है, शो कर देंगे. फिर दिया हुआ है सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, रिवेन्यू इनकम है, शो करेंगे.
इसके बाद आएंगे हम पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड से पता लगेंगे हमें हमारे एक्सपेंडिचर। सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी 28,000 की पे हुई है, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपये थी और करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये थी। और ये हमें पता है कि लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देते हैं और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम प्लस कर देते हैं, जो आपको मैंने पहली वीडियो से बताया हुआ है। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, लास्ट ईयर की माइनस करंट ईयर की प्लस, हमारा अमाउंट आ गया 24,000। बाकी हमारे पास एक्सपेंसिव थे, जनरल एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर, ये सब हमने शो किए। उसके बाद फिर आता है, हमें दिया हुआ है कि हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है फर्नीचर पर 10%। तो फर्नीचर हमारा 20,000 का है, क्वेश्चन में 20,000 का 10% हमने निकाला, 2,000 आया। इसके बाद हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस किया और हमें सरप्लस मिला कितने का, 5,000 का। दिस इज आवर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 43। ये तो था हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो सरप्लस हमने लिया है 5,000 रुपीज का, so students we will use this 5,000 for the balance sheet। ये वो सरप्लस आया है जो हमें हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में और कैपिटल फंड में ऐड करना है। हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया, हमें दूसरी चीज चाहिए, एक तो कैपिटल फंड और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। और अभी आपको मैंने बताया कैपिटल फंड के लिए हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। सो लेट्स प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। Now we are going to prepare opening balance sheet and closing balance sheet. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए क्या क्या करना है, देखिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता है, उसने खुद बताया है कि 1 अप्रैल 2018 को फर्म के पास बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की, तो हम 2 लाख रुपए की बिल्डिंग यहाँ पर शो करेंगे। अब कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि हमें बिल्डिंग हमने सेल किया नहीं कि तो सारा बिल्डिंग सेल हुई नहीं है, और जब सेल नहीं हुई है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ऐसी की ऐसी आएगी, क्योंकि बिल्डिंग हमारे पास ओपनिंग में थी वो क्लोजिंग में भी ऐसी की ऐसी बनी हुई है। इसके बाद फिर हमें दूसरा दिया फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग में जो उसकी वैल्यू दी थी वो दी थी कितनी, 20,000 क्वेश्चन में जो मेंशन है। लेकिन जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें क्या हुआ है कि इस फर्नीचर पर हमने अभी इनकम एक्सपेंडिचर में 2,000 रुपये का डेट लगाया है, तो 20,000 में से 2,000 को माइनस करके 18,000 ही दिखाएंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बुक्स। बुक्स हमारे पास जो है वो 20,000 की ओपनिंग बैलेंस शीट में थी, यानी कि ओपनिंग वैल्यू उसकी 20,000 थी, 20,000 की बुक्स हमारे पास थी। और आप जब क्लोजिंग बैलेंस शीट पर आए तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, पेमेंट साइड में बाई बुक्स दिया हुआ है 10,000। इसका मतलब हमने 20,000 की बुक्स पहले थी, 10,000 की अपनी बार परचेज की हैं, तो टोटल हमारे पास हो गई 20 + 10 30,000। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटी के नाम पे क्या है, लायबिलिटी के नाम पर देखें तो हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग थी लास्ट ईयर की, जो हमने माइनस भी की है अभी। तो लास्ट ईयर की सैलरी तो इधर आएगी, लास्ट ईयर की सैलरी हमारी है कितनी, दैट इज 6,000। ये हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास ओपनिंग में कैश दिया हुआ है कितना, 7,000। और क्लोजिंग में हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग में हमारे पास कैश है 4,000। ये आपको इनकम आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब आते हैं इसके साथ साथ हम सब्सक्रिप्शन पर। सब्सक्रिप्शन के बारे में हमें ये पता था कि हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन की हमारे पास 2018 में 6,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर में क्या है, असेट्स है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स के नाम से आएगा 6,000 रुपये। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट पर आए तो यहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, आपको अभी इनकम एक्सपेंडिचर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन हमने कैलकुलेट किया था जो हमारा आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर में। लेकिन इस 6,000 में से हमने देखा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में 5,000 रुपये मिल गए थे, 1,000 रुपये भी पेंडिंग है। इसका मतलब जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन है वो 5,000 तो करंट ईयर का, 1,000 लास्ट ईयर का भी अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल हो गया यहाँ पे 6,000। अब इसके बाद फिर हम
क्या करेंगे हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे लायबिलिटी कौन कौन सी है। लायबिलिटी के नाम पर हमारे पास एक तो सैलरी है, क्योंकि सैलरी इस साल भी ड्यू रह गई है। इस साल सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारी 2000 रुपये की, जो कि हमने अभी इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड भी की है। इसके बाद फिर हमारे पास सब्सक्रिप्शन एडवांस है। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस दिखाई देगा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें जो रिसीव हुआ है 19-20 का वो है 4000 रुपये। और कोई फर्दर लायबिलिटी हमारी क्रिएट नहीं होती है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ से कैपिटल फंड निकलेगा 2,47,000 और 6 हो गया 2,53,000। 2,53,000 में से हम माइनस करेंगे 6,000, हमारा बैलेंस आ जाएगा 2,47,000। दिस इज आवर कैपिटल फंड। ये हो गया हमारा कैपिटल फंड। इसके बाद इस कैपिटल फंड को हम यहाँ पर दिखाएंगे। ये कैपिटल फंड है हमारा 2,47,000। इसमें ऐड करेंगे हम सरप्लस, क्योंकि हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस आया था कितने का, 5,000 का। तो टोटल हो गया ये 2,52,000। इसके बाद हम टोटल करेंगे दोनों साइड का। जब टोटल करते हैं तो इस साइड हमारा टोटल कितना आया, 2,52,000 और 6 हो गया 2,58,000। ये हो गया 2,58,000। और जब आप इसका टोटल करेंगे 2,18,000, 2,48,000, 2,48 और 4 2,52 और 6 2,58,000। ये भी आ गया 2,58,000। स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। आपको दोनों टोटल जो है बैलेंस शीट में नीचे लिखने जैसे आप पहले लिखते हैं, इस तरह से हमारी दोनों बैलेंस शीट मैच होती हैं। 2,58,000 इज द क्लोजिंग आंसर ऑफ बैलेंस शीट। इस तरह से प्रिपेयर करना है आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विद बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें समझी। कुछ चीज़ें जो मैं रिपीट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन के अंदर, उसमें एक तो हमारा ये सब्सक्रिप्शन का पॉइंट था, बाकी पॉइंट और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे पास ओपनिंग में क्या क्या वैल्यू है। जैसे हमारे पास बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स थे, उसके बाद ये देखना है कि उन वैल्यूज़ पर चेंज क्या क्या हुआ है। तो जैसे बिल्डिंग पे कोई चेंज नहीं था, ऐसे कैसे आ गई। फर्नीचर में 2,000 का डेट लगा, उसको हमने रिड्यूस कर दिया। बुक्स हमने 10,000 की परचेज की थी, उसको इंक्रीज कर दिया। और कैश का हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आया, क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट का है वो यहाँ पर आ गया। फिर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन के बारे में पता था कि हमारा पिछले साल का 6,000 का सब्सक्रिप्शन ड्यू है, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी। अब लास्ट का ड्यू तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये जाएगी हमारी एसेट साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट में। लेकिन फिर बाद में पता लगा हमें क्वेश्चन में, जब हमने देखा कि 25,000 मिलते थे, 20,000 ही मिले थे, यानी कि 5,000 इस साल में ड्यू रह गए थे। और ये भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्लियर है कि 6,000 का ड्यू था, और ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब आप देखेंगे तो आपको लास्ट ईयर के 5,000 रुपये ही मिले हैं। इसका मतलब 1,000 रुपये वो भी ड्यू है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया 5 और 1 6,000, इसलिए हमने यहाँ पर दिखाया 6,000 रुपये। इसके बाद यहाँ से हमने सैलरी जो ओपनिंग थी आउटस्टैंडिंग, वो ओपनिंग में दिखाई, क्लोजिंग की सैलरी क्लोजिंग में दिखाई। और कैपिटल फंड को हमने कैलकुलेट किया सेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करके। कैपिटल फंड को यहाँ पर दिखाया, सरप्लस को ऐड किया, उसके बाद टोटल कर दिया, हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। So student, this was the question number 43 from TS Grewal, which I have solved for you as an example how to prepare income expenditure account, opening balance sheet and closing balance sheet. So you will understand all these points very carefully and you will try to solve some questions on the basis of this topic. ये ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक आपको आज कराया गया है 6 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आता है इससे, इसमें कि आपको बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करने होते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कुछ और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप यहाँ तक जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए थैंक यू।